नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बच्चों आज के क्लास में जो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं ना, अगर आप इसे नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे तो गारंटी है आप अंग्रेजी को पढ़ने में और अंग्रेजी को लिखने में गलती कर देंगे। और अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप अंग्रेजी को बहुत आसानी से, वह भी सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों आज के क्लास में क्या है। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना और सीखने का बेस्ट तरीका आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो आप कहेंगे सर ये सब क्या पढ़ा रही हैं, ये सब तो हमको आता है। जी बिल्कुल आपको आता है, मैं भी जानता हूँ कि यह आप सभी को आता है, लेकिन क्या चीज़ आप गलती करेंगे वह चीज़ समझिए ना, क्या गलती करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया बच्चों HOT COT LOG FOG POT TOPNOT। आप कहेंगे सर ये मैं पढ़ लेता हूँ। बिल्कुल आप पढ़ लेते होंगे, मैं जानता हूँ कि आप पढ़ लेते होंगे, लेकिन गलती कहाँ करेंगे वह समझिए। देखिए तो अगर बच्चों दो कॉन्सोनेंट समझते हैं, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि AEIOU, इनको छोड़कर बच्चों बाकी अंग्रेजी में जितने भी अक्षर बचते हैं, जैसे B है, C है, D है, F है, G है, H है, यह सभी कॉन्सोनेंट हैं। और यह क्या है बच्चों, वावेल हैं। क्या है, वावेल। तो ये देखिए यह जो कॉन्सोनेंट है और यह वावेल हैं, इनको याद रखेंगे ना। यह 5 जो शब्द हैं बच्चों यह वावेल हैं, और बाकी जितने भी अंग्रेजी में अक्षर बचते हैं वह कॉन्सोनेंट है। तो यह मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा था। देखिए अगर बच्चों दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है, ओ, जैसे शुरू में भी एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में भी एक कॉन्सोनेंट हो और बीच में ओ लिखा हो, क्या लिखा हो, ओ, तो इस ओ को बच्चों हमको ओ ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ओ पढ़ना है। जैसे देखिए जैसे HOT, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, एस से हॉप पढ़ेंगे, टी से टा पढ़ेंगे, और ओ से आपको क्या पढ़ना होगा, ओ की मात्रा, तो इसे हम होट पढ़ेंगे नहीं बच्चों, इसे आपको ओ नहीं पढ़ना है। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में बच्चों ओ आता है तो इसका उच्चारण आपको क्या करना है, ओ करना है, ओ ऐसे करना है। ना तो आपको ओ करना है, ना तो आपको आ करना है, ना तो ऐसे लिखना है ऐसे, और ना ही आपको ऐसा लिखना है, ये लिखना है आपको, यही लिखना है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप गलती करेंगे। देखिए जैसे इसे यस से हॉप पढ़ेंगे और टी से टॉप पढ़ेंगे और ओ से आ की मात्रा ऐसे लगा देंगे, इसे हॉट पढ़ेंगे, ना तो होट पढ़ेंगे ना तो हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो इसे ना तो होट पढ़ेंगे और ना तो हार्ट पढ़ेंगे, इसे हॉट पढ़ेंगे, HOT हॉट। ठीक है बच्चों। COT इसे हम कॉट पढ़ेंगे, COT कॉट पढ़ेंगे। LOG इसे हम लॉग पढ़ेंगे, ना तो इसे लोग पढ़ेंगे ना तो लाग पढ़ेंगे, इसे आपको लॉग पढ़ना है, LOG लॉग। आगे FOG इसे हम फॉग पढ़ेंगे, FOG फॉग पढ़ेंगे। POT इसे हम पॉट पढ़ेंगे, इसे पोट नहीं पढ़ेंगे, ना तो पोट पढ़ना है ना तो पाट पढ़ना है, इसे आपको पॉट पढ़ना है, POT पॉट ऐसे। मतलब ये जो चांद बिंदी है ना बच्चों, इसको आपको लगाना पड़ेगा। आगे TOP इसे हम पढ़ेंगे टॉप में, TOP टॉप। NOT इसे हम नॉट पढ़ेंगे। तो समझ में आ रहा बच्चों, अगर आप ये चीज़ सीखे रहेंगे ना तो आसानी से पढ़ेंगे, नहीं तो गलती करेंगे। तो यह हो गया हॉट, कॉट, लॉग, फॉग, पॉट, टॉप, नॉट। आगे बच्चों समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी बच्चों ओ लिखा गया है। देखिए ओ यहाँ पर भी है ना, लेकिन इसका उच्चारण अलग होगा। क्या होगा, देखिए अगर बच्चों ओ के साथ आई लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, आई, तो इसका उच्चारण जो होता है ऑय के रूप में होता है। किसके रूप में, ऑय, ऑय ऐसे पढ़ा जाएगा, ऑय। जैसे बी से लिखेंगे बॉ और ओ के साथ आई है तो इसका उच्चारण ऑय, तो हो गया बॉय। उसके बाद एल से लिखेंगे लॉ, लिखा गया बॉयल। क्या लिखा गया बच्चों, बॉयल। मतलब इसको पूरा आपको नहीं लिखना है, आ की मात्रा लगा देना है, ऊपर चांद बिंदी और यह ई लिख देना है, यही आपको लिखना है हर शब्द में। यहाँ पर लिखा गया ना बॉयल हो गया।
ठीक है। COIN तो सी सिक्का हो गया, ओ के साथ आई तो यह हो गया ऑय, तो यह हो गया कॉय, एन से न लिखा गया कॉइन। उसी तरीके से SOIL इसे हम पढ़ेंगे सॉइल, क्या पढ़ेंगे सॉइल, SOIL सॉइल। CHOISE इसे हम पढ़ेंगे चॉइस, क्या पढ़ेंगे चॉइस पढ़ेंगे, CHOISE चॉइस। HOIST इसे हम पढ़ेंगे हॉइस्ट, क्या पढ़ेंगे बच्चों हॉइस्ट पढ़ेंगे, सॉरी यहाँ पर ई रहेगा, हॉइस्ट हो गया। उसी तरीके से MOIST इसे हम पढ़ेंगे मॉइस्ट, क्या पढ़ेंगे मॉइस्ट पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अगर ओ के साथ आई रहता है तो इसका उच्चारण जो होगा ऑय के रूप में होगा, ऑय ऐसा पढ़ना है, ठीक है, याद रखना है। जैसे हमने पढ़ा बॉयल, कॉइन, सॉइल, चॉइस, होइस्ट, मॉइस्ट, समझ में आ गया बच्चों। आगे देखिए, आगे अगला शब्द है, देखिए क्या लिखा गया DOUBT COUNT ROUND WOUND MOUNT। देखिए तो यहाँ पर है BO है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए तो अगर बच्चों ओ के साथ यू रहता है तो इस ओ का जो उच्चारण होगा वह आऊ के रूप में होगा, किसके रूप में आऊ। जैसे यहाँ पर हमने ओई लिखा, यहाँ पर हमने ओ लिखा, उसी तरीके से अगर ओ के साथ यू रहेगा तो इसका उच्चारण आऊ के रूप में होगा, आऊ। जैसे डी से लिखेंगे डा, ओ के साथ यू है तो यह हो गया डाउ, अब बी साइलेंट है, टी से ट है, लिखा गया डाउट, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से सी से पढ़ेंगे का और ओ के साथ यू तो यह हो गया आऊ, तो लिखेंगे काऊ, एन से आधन और टी से ट लिखा गया है काउंट। उसी तरीके से ROUND इसे हम पढ़ेंगे राउंड, ठीक है बच्चों। तो ओ के साथ यू है तो आऊ का उच्चारण नहीं कर रहा है कि नहीं, निकल रहा है ना, यहाँ पर राउ राउ तो आऊ आ रहा है कि नहीं, तो यह हो गया राउंड। WOUND इसे हम पढ़ेंगे वाउंड, क्या पढ़ेंगे वाउंड। उसके बाद MOUNT इसे हम पढ़ेंगे माउंट, क्या पढ़ेंगे माउंट। तो ओ के साथ अगर यू रहता है बच्चों तो इसका उच्चारण होता है आऊ, क्या होता है आऊ। अगर ओ के साथ आई रहता है तो इसका उच्चारण होता है ऑय, क्या होता है ऑय ऐसा होता है। और ओ अगर रहता है दो कॉन्सोनेंट के बीच में तो इसका उच्चारण होता है ओ, क्या होता है ओ ऐसा होता है ना। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं बच्चों कहाँ कहाँ पर आप गलती करेंगे, देखिएगा आगे लिखा गया बच्चों। वीडियो पसंद आ रहा है ना बच्चों, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए लिखा गया BONE TONE LONE PHONE CONE MONE। तो देखिए अब यहाँ पर हम ओ को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर बच्चों ओ को क्या पढ़ना होगा, देखिएगा अगर बच्चों ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई रहता है, क्या रहता है ई, यानी ओ लिखा हो उसके बाद एक अक्षर यहाँ कोई लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसके बाद अगर ई लिखा रहता है तो इस ओ का जो उच्चारण होता है वह ओ के रूप में होता है, किसके रूप में ओ, यानी ओ की मात्रा आपको लगानी होगी, ओ की मात्रा लगाएंगे। जैसे बी से लिखेंगे बा, अब ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई है ना, यहाँ पर ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई, ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई, तो ऐसे इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर भी है ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद क्या है, देखिए ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई है तो ओ की मात्रा लगाएंगे, NE से नौ, यह लिखा गया है बोन, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से इसे हम टी से टॉप पढ़ेंगे, ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई है तो ओ की मात्रा NE से नौ, लिखा गया है टोन। उसी तरीके से LONE इसे हम पढ़ेंगे लोन, ठीक है, इसे लोन पढ़ेंगे। PHONE इसे हम पढ़ेंगे फ़ोन, क्या पढ़ेंगे फ़ोन। उसी तरीके से बच्चों CONE से हम पढ़ेंगे कोन, क्या पढ़ेंगे कोन। इसे ना तो आपको कौन पढ़ना है, ना तो काउन पढ़ना है, ना तो कॉइन पढ़ना है, इसे आपको कोन पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि ओ के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा रहे तो ओ को हम ओ की मात्रा का उच्चारण करेंगे, समझ में आ रहा है बच्चों। तो हो गया कोन। उसके बाद MONE से हम पढ़ेंगे मोन, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर आप कहेंगे सर, यहाँ पर भी देखिए SOME DONE COME NONE LOVE DOVE, तो आप कहेंगे सर इसे भी तो ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे आपने अभी बताया कि एक अक्षर छोड़ने के बाद ई अगर लिखा रहता है तो इस ओ का जो उच्चारण होता है वह ओ की मात्रा होता है ना, अभी हमने बताया। लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर आपको ओ की मात्रा का उच्चारण नहीं करना है,
क्यों नहीं करना है सर? क्योंकि अंग्रेजी में बच्चों कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, अंग्रेजी में अपवाद होते हैं जो लिखा वैसा ही रहता है लेकिन उसे वैसे नहीं पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए BONE है, उसी तरीके से SOME है, DONE है, उसी तरीके से TONE है, लेकिन इसे हम टोन पढ़ेंगे लेकिन इसे हम डोन नहीं पढ़ेंगे। इसे डोन नहीं पढ़ेंगे, यह गलत होगा। इसे सोम नहीं पढ़ेंगे, यह गलत होगा। इसे हम बोन पढ़ेंगे लेकिन इसे हम सोम नहीं पढ़ेंगे। इसे हम देखिए, इसे हम लोन पढ़ेंगे लेकिन इसे हम कोम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसे कोम नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे इसे हमने पढ़ा फोन, तो इसे हम नोन नहीं पढ़ेंगे, यह गलत उच्चारण होगा। तो वो क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो यहाँ पर बच्चों हम इसको ओ का उच्चारण अ के रूप में होगा। क्या होगा? ओ के उच्चारण जो होगा अ के रूप में होगा। तो यह सब आपको कैसे पता चलेगा सर कि यहाँ पर कहाँ पर आपको ओ की मात्रा पढ़ना है, कहाँ पर आ पढ़ना है? जितने ज़्यादा आप पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो आप डेली अंग्रेजी पढ़ने लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसे बच्चों ओ का उच्चारण जो आ के रूप में करना है। जैसे यस से स पढ़ेंगे और ओ का उच्चारण करना ही नहीं है, मतलब इसमें आ का उच्चारण निकलेगा। यम से लिखेंगे म, यम ई से म, यह लिखेंगे सम। इसे सोम नहीं पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे। DONE बच्चों इसे क्या पढ़ेंगे? इसे डी से ड हो गया, ओ का उच्चारण अ के रूप में, NE से न, यह हो गया डन। क्या हो गया? डन। इसे डॉन नहीं, ना तो डोन पढ़ना, डन पढ़ेंगे। COME इसे हम कम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कम। NONE इसे हम नन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? इसे नन पढ़ेंगे। पर ऐसा ही देखने में लग रहा है कि जैसे ऐसा लिखा है वैसा ही ये भी लिखा है, लेकिन इसका पढ़ने का तरीका अलग है। LOVE इसे हम लोब नहीं पढ़ेंगे, लब पढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा इसे हम लब पढ़ते हैं। DOVE इसे हम डब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डब। समझ में आ रहा बच्चों? आगे देखिए, अब अगर बच्चों यहाँ पर लिखा गया BOAT COAT GOAT LOAN ROAD TOAD, तो अगर बच्चों ओ के साथ ए रहता है, क्या रहता है? ओ के साथ ए, तो ओ का उच्चारण भी आपको ओ की मात्रा करना है। अगर ओ के साथ ए रहता है तो जैसे बी से ब पढ़ेंगे, ओ के साथ ए है तो ओ का उच्चारण करेंगे, और टी से ट, यह हो गया बोट। ठीक है बच्चों, इसे बोट पढ़ेंगे। सी से क पढ़ेंगे, ओ के साथ ए है तो ओ की मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा। टी से ट, यह हो गया कोट। GOAT जी से ग हो गया, ओ के साथ ए है तो ओ की मात्रा। टी से ट, यह हो गया गोट। ठीक है बच्चों, उसके बाद LOAN तो यल से हो गया लॉ, ओ के साथ ए तो ये ओ की मात्रा, यन से ना, लोन हो गया। ROAD यह रोड हो गया, ROAD रोड हो गया। ठीक है, TOAD यह हो गया टोड। क्या हो गया? टोड हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर ओ के साथ ए रहे तो ओ की मात्रा लगा दीजिए, आपका सही हो गया। आगे आप देखिए बच्चों, अगर किसी शब्द के लास्ट में ओ रहता है, किसी शब्द के लास्ट में ओ रहे तो ओ की मात्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओ की मात्रा। जैसे यस से ह लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, डबल एल से लॉ, ओ से ओ की मात्रा, यह हो गया हेलो। ओ की मात्रा क्यों लगाएंगे? क्योंकि लास्ट में ओ अगर रहता है तो ओ की मात्रा लिखते हैं। ठीक है, यह हो गया हेलो। उसी तरीके से HERO इसे हम पढ़ेंगे हीरो। क्या पढ़ेंगे? हीरो। उसी तरीके से METRO तो इसे हम पढ़ेंगे मेट्रो। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मेट्रो। उसी तरीके से DEMO इसे हम पढ़ेंगे डेमो। क्या पढ़ेंगे? डेमो। तो ओ लास्ट में है तो ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। LUDO इसे हम पढ़ेंगे लूडो। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लूडो। उसी तरीके से ZERO इसे हम पढ़ेंगे ज़ीरो। क्या पढ़ेंगे? जीरो। तो अगर लास्ट में ओ रहता बच्चों तो ओ की मात्रा का उच्चारण करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने समझने को मिला होगा। तो अगर आपको समझ में आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके, और बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा। इसी तरीके से आपके लिए मैं अंग्रेजी सीखने का ज़बरदस्त वीडियो लेके आता रहता हूँ, जिसे सीख कर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। और एक बार कमेंट में कमेंट करिएगा बच्चों कि वीडियो अच्छा लगा, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है बच्चों कि मैं जो चीज़ बच्चों को सिखा रहा हूँ वह उनको समझ में आ रहा है। तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।